नमस्कार दोस्तों, मेंटर फ्लुएंट यूट्यूब चैनल पर हिंदी ऑडियो बुक समरी सब कुछ साइकोलॉजी है के एपिसोड 24 में आपका फिर से स्वागत है। अंदर बाहर की एक रास्ता बनाए रखें। सबसे पहले अंदर बाहर की एक रास्ता क्या है यह समझ लीजिए। अंदर बाहर की एक रास्ता का अर्थ है भीतर मन बुद्धि में जो और जितना है वह पूरी तरह बाहर प्रकट करना। अब वैसे तो यह बात बड़ी सीधी है और स्वाभाविक भी है, परंतु मनुष्य की बुद्धिमानी ने इसे भी अति कठिन बना दिया है। और सच कहूँ तो अब तो यह अधिकांश लोगों की आदत में भी आ गया है। भीतर रत्ती भर प्रेम नहीं और दिन में 10 बार आई लव यू कहते रहेंगे, जिससे मन में शत्रुता पाल रहे हैं। उससे गले तो ऐसे मिलेंगे मानो उससे बड़ा उसका कोई अजीज ही ना हो। जिससे जलन हो रही हो उसकी तारीफ करेंगे और जिसकी प्रगति नहीं देखी जा रही सामने आने पर उसकी भी प्रगति हेतु दुआ करेंगे। ऐसा क्यों? तो उसके भी सारे कारण स्पष्ट ही हैं। आप अपनी बुराइयों को छिपाए रखना चाहते हैं ताकि आपकी इमेज का कोई धक्का न पहुँचे। दूसरों के प्रति उम्री नाराज़गियों को आप इसलिए जाहिर नहीं करते कि रिश्ते बिगड़ जाएंगे, और जिसका अहित चाह रहे होते हैं उसे तो कहने का प्रश्न ही नहीं उठता, कहीं वह दुश्मनी ही न निकाल बैठे। लेकिन सच तो यह है कि ये सारी आदतें, ये सारे उटपटांग विचार और भाव तथा उन्हें प्रकट न करने के सारे कारण आपकी अपनी जिद की उपज है। जिद यह कि आप अपना जीवन बुद्धि से बनाना चाह रहे हैं, और बुद्धि की औकात क्या, सो वह बेचारी बात बात पर सबसे डरती फिरती है। बेचारी को धर्मशास्त्र डराते हैं तो मंदिर मस्जिद पहुंच जाती है, और अगर पंडित मौलवी डराते हैं तो पूजा पाठ पर उतर आती है। समाज डराता है तो इच्छाएं दफना आती है, और जब परिवार वाले डराते हैं तब तो चुप्पी ही साध लेती है। यानी हजार कारण से भीतर का कुछ भी बाहर प्रदर्शित नहीं करती है। अब सोचो कि इतनी कमज़ोर बुद्धि के सहारे जीवन बनाने वाला क्या खाक जीवन बना पाएगा? और किनका जीवन नहीं बन पा रहा है यह हमारी आंखों के सामने है। अतः माना आप हैपनिंग में स्थित नहीं हैं, परंतु हैपनिंग की सत्ता से तो वाकिफ हो ही चुके हैं। जिन्हें आप सफल और महान कहते हैं, जरा उनकी अंदर बाहर की एक रास्ता पर गौर करें। ध्यान से समझें कि वे कितने बिंदास तरीके से एक रास्ता में जीते हैं। मीरा के भीतर से शून्य आ रहा है तो मीरा के भीतर से नृत्य आ रहा है तो बाहर नृत्य झलक रहा है। रानी है, पति की इज्जत का सवाल है, परंतु नृत्य भीतर से आ रहा है तो भरी भीड़ में नाच ही रही है। यह हिम्मत बस तभी तो वह मीरा है। जो भीतर है वही सच है और उसे ही पूर्णता में बाहर प्रकट कर रही है। अतः आप भी क्यों नहीं समझते कि जो भी भीतर है वह आप ही की पूंजी है, और आपके भावों और विचारों से आप वाकिफ हैं ही। क्योंकि यूं भी प्रकृति की रचना में मनुष्य स्वयं अपना खुदा है, इसलिए कोई ऐसा मनुष्य नहीं जिसे अपने भावों और विचारों की गंदगी न मालूम हो। लेकिन फिर भी वह सारी जिंदगी भीतर दबा कर ऐसा सज्जन बना घूमता रहता है कि पूछो ही मत। लेकिन इसका फ़ायदा क्या? दूसरे आपको लाख सज्जन समझे, इससे जीवन में परिणाम नहीं आने वाले। जीवन में परिणाम तो तब आएंगे जब आप वाकई सज्जन हो जाएंगे, और वह अंदर बाहर की एक रास्ता बनाए वगैर संभव होने वाला ही नहीं। यद्यपि धर्मशास्त्रों और समाजशास्त्रों की कोरी बातों से यह सब हो जाता होता तो मनुष्य के मन विचार में गंदगी रहती ही नहीं, परंतु कहने से कोई हो थोड़े ही जाता है। हर बात की एक विधि होती है, और एक रास्ता ही एकमात्र वह विधि है
जो आपके भीतर की गंदगी दूर करके आपको हैपनिंग में स्थित करने की क्षमता रखती है। तथा एक बार हैपनिंग में स्थित हो गए, प्रकृति की कठपुतली हो गए, फिर गंदा रह ही किया जाएगा, और रहे तो भी प्रकृति का तुम्हारा क्या। कुल मिलाकर मैं यह कह रहा हूँ कि ऊंची ऊंची नॉन साइकोलॉजिकल बातें मनुष्य का उद्धार नहीं कर सकती। उल्टा सत्य तो यह है कि इन नॉन साइकोलॉजिकल बातों के कारण ही मनुष्य ने अपनी एक रास्ता खो दी है। वह ऊंची ऊंची बातें सुन लेता है, जो भीतर से आता नहीं या आ सकती नहीं। बस वह भीतर की चिंता छोड़ उसे बाहर से करना शुरू कर देता है। लेकिन जो भीतर नहीं है वह नहीं ही है, उसे दिखाने का फ़ायदा ही क्या। और फिर आपको तो मालूम ही है कि वह भीतर नहीं है, तथा वही ज़्यादा मायने रखता है। फिर यह भी तो कह ही चुका हूँ कि आपके खुदा आप स्वयं हैं। तो फिर सोचो, पर्दा नहीं जब कोई खुदा से, तो बंदों से पर्दा करना क्या। क्यों? आपको तो मालूम ही है कि भीतर से प्रेम आ रहा है या क्रोध। बस जो आ रहा है उसे बाहर प्रकट कर दो। बाहर तो सब आपके बंदे हैं, उनसे क्या डरना और उनसे क्या पर्दा करना। लेकिन यह बात भी सुनने में जितनी आसान लग रही है, करने में आपको उतनी ही कठिनाई होने वाली है। क्योंकि आप अपना जीवन बुद्धि से बना रहे हैं, जिसकी जीवन बनाना तो छोड़ो, आपके भीतर एक भाव तक पैदा करने की औकात नहीं है। अब जिसे गाड़ी चलाना नहीं आती हो, उसके हाथ में स्टीयरिंग थमा दोगे तो वह डर डर कर ही गाड़ी चलाएगा, एक्सीडेंट भी करेगा ही। बस यही आपने अपने जीवन के साथ कर लिया है। जबकि हैपनिंग से किसी को कोई पर्दा करने की आवश्यकता नहीं। हैपनिंग कुदरत की एक महालीला है, सब कुछ उसी से चलायमान है। और जब आपने अपने जीवन की बागडोर उसे सौंप दी होती है, तो फिर आपको किसी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं। जगत बैरी हो जाए, तमाम परंपराएं टूट जाएं, या पूरी मनुष्य जाति के विचारों के विरुद्ध आपको खड़ा होना पड़ जाए, आपका क्या। विश्वास जानो, आपका कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। चलो आपको हैपनिंग में स्थित होने की एक और सीधी विधि बताता हूँ। भरोसा शब्द तो आपने सुना ही होगा। भरोसे पर दुनिया टिकी हुई है, यह भी आपने सुन रखा होगा। और मैं यह बता दूं कि बगैर भरोसे के मनुष्य एक पल को जीवित नहीं रह सकता है, फिर वे आप हों या बुद्ध। लेकिन जैसा कि मैं बार बार कह चुका हूँ कि जगत त्रिगुणी माया से अस्तित्व में है, अतः इंसान के इस भरोसे की भी 3 परतें हैं। पहली, वह सबसे निम्न स्तर की परत वह है जिन्हें आप आस्तिक कहते हैं, यानी जो भगवान में माने और मंदिर मस्जिद हो आता हो। ऐसा व्यक्ति हजारों अन्य पर भी भरोसा किए जी रहा होता है। परिवार से लेकर बॉस तक सबके आश्रय वह जी रहा होता है, लेकिन यह उसका भ्रम मात्र होता है। वह कहता तो है कि भगवान की मर्जी बगैर पत्ता नहीं हिलता, परंतु कोई गाली देता है तो वह पूरा का पूरा हिल जाता है। यानी गाली दूसरा व्यक्ति भगवान की मर्जी से नहीं दे रहा है। दूसरा, जिसे आप नास्तिक कहते हैं, जिसे भगवान पर भरोसा नहीं होता, और जब भगवान पर भरोसा नहीं तो दूसरों के आश्रय क्या जीना, अर्थात उसका भरोसा स्वयं पर होता है। और ऐसा नास्तिक एक दिन कुदरत की हैपनिंग पर खुद को संपूर्ण समर्पित कर देता है। और वास्तव में तो यदि कोई भगवान है तो वह यह हैपनिंग ही है। और ऐसा समर्पण करने वालों को ही हम भगवान यानी बुद्ध, कृष्ण, क्राइस्ट या मोहम्मद कहते हैं। अतः आप दूसरों के भरोसे जी रहे हो तो पहले सिर्फ अपने भरोसे जीना शुरू कर दो। जल्द ही समझ आ जाएगा कि आपने किया कुछ नहीं हो रहा है। बस जल्द ही हैपनिंग के प्रति आपका दृढ़ समर्पण जाग उठेगा। यह आपको मैंने हैपनिंग में स्थित होने का एकदम सीधा उपाय बता दिया।
उदाहरण के तौर पर एडिसन को ही देखो। बचपन से उनके भीतर से वैज्ञानिक प्रयोगों की इच्छाएं बह रही थी। अब वैज्ञानिक बनने के लिए कम से कम पढ़ाई तो आवश्यक ही है, परंतु उन्होंने ऐसी मान्यताओं की बजाय अपने पर भरोसा किया। अब अपने पर भरोसा किया तो अपनी हैपनिंग पर भी भरोसा बैठना शुरू हो गया, और हैपनिंग ने उन्हें स्कूल में सेट ही नहीं होने दिया। 2 वर्ष में 2 से 3 स्कूल बदले, पर बात नहीं बनी तो नहीं बनी। बस फिर पढ़ाई की ही नहीं, भीड़ गए हैपनिंग से आ रहे प्रयोगों में, और तमाम मान्यताएं और परंपराएं तोड़कर दूसरी कक्षा तक पढ़े। एडिसन दुनिया के सबसे ज़्यादा आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक बन गए। और फिर एक बार तो उन्होंने तमाम बाइबिलों को बकवास कह डाला। उन्होंने कहा ही कि तमाम प्रयोग के दौरान उन्हें कभी ईश्वर के कोई सबूत नहीं मिलेंगे भी कैसे। हैपनिंग ही ईश्वर है और जिसे वे समर्पित हो ही जी रहे थे। बुद्ध को ही देखें। बुद्ध के समय भारत में सब हिंदू थे, परंतु बुद्ध को हिंदुओं का पाखंड रास नहीं आया। उत्तर आए विरोध में भगवान के अस्तित्व तक से इनकार कर दिया, परंतु सब कुछ हैपनिंग था। फिर पूरे ज़माने के विरोध में भी खड़ा होना पड़ गया, तो भी क्या डरें। और जब प्रकृति साथ हो तो कमाल होना ही है। न जाने कितने देशों में बौद्ध धर्म फैल गया, वही क्राइस्ट से भी हुआ। वे यहूदी परंपराओं के विरोध में खड़े हो गए। अब उस समय सभी यहूदी थे। क्राइस्ट की बात को तवज्जो तो नहीं ही दी गई, परंतु उल्टा उन्हें सूली पर लटका दिया गया। और फिर प्रकृति का कमाल देखो, विश्व का कोई देश आज क्राइस्ट के प्रभाव से अछूता नहीं है। कहने का तात्पर्य, मजबूत इनकार के बगैर आप अपना व्यक्तित्व इतना एकत्रित कर ही नहीं सकते कि आप हैपनिंग को समर्पित हो पाएँ। और एक बार हैपनिंग को समर्पित हो गए, फिर तो जीवन में कमाल पे कमाल घटना तय ही है। क्योंकि हैपनिंग में प्रकृति आपके साथ होती है, और प्रकृति के सामने जिस धरती पर आप रह रहे हैं उस तक की क्या विसात। इसलिए हैपनिंग में जीने वालों के अंदर बाहर विभाजित होकर जीने का सवाल ही नहीं उठता। जब डर ही नहीं और सब प्रकृति का, तो छिपाना क्या। परंतु आपका तो सब कुछ बुद्धि के द्वारा अर्जित किया खजाना है, सो छिपाते फिर रहे हैं। लेकिन क्या आप प्रकृति की संयुक्त हैपनिंग की ऊर्जा और उसके चमत्कार अपने जीवन में नहीं चाहते? यदि चाहते हो तो धर्मशास्त्रों और समाजों के नॉन साइकोलॉजिकल विचारों से स्वयं को निजात दिलाओ। अच्छा बुरा, पाप पुण्य छोड़ो, जो है वह है, और उसे पूर्णता से बाहर प्रदर्शित होने दो। क्योंकि जो भी और जैसा भी है आपका है, और आपको आप पर तो भरोसा करना ही होगा। अतः सुने विचारों और बातों को बीच में मत आने दो। दूसरे लोगों के ओपिनियन का भय भी अपने जहन से निकाल दो, और जो भीतर है उसे पूरी दृढ़ता से प्रदर्शित करो। और इतना भी नहीं कर सकते तो फिर जीवन में दिल से खुश रहने या वास्तविक क्रिएटिव सफलता पाने के ख्वाब छोड़ दो। आप तो सीधे सीधे पाप पुण्य और अच्छे बुरे की एक प्राकृतिक परिभाषा जहन में बिठा लो कि जो भीतर है वह ऐसा का ऐसा, और जितना का उतना बाहर प्रदर्शित कर दिया तो पुण्य, और दबाया तो पाप। फिर आप क्या प्रदर्शित कर रहे हैं इसके कोई मायने नहीं रह जाते। प्राकृतिक क्राइटेरिया एक ही है कि पूर्णता से प्रदर्शित कर देना। थोड़ा प्रकृति की ओर झांको, क्या वहाँ पर कोई किसी बात के लिए कंफ्यूज करता नज़र आ रहा है? कोई गुलाब आपको कमल दिख रहा है? कोई पत्थर पानी होने का भ्रम पैदा कर रहा है? नहीं, जो है सो है, और सभी वही पूर्णता से प्रकट कर रहे हैं।
और फिर एक बात बताओ कि इतनी ऊंची ऊंची बातें करते हो तो क्या भीतर कुछ तथा बाहर कुछ और दिखाकर लोगों को कंफ्यूज करना बेईमानी हुई कि नहीं? और यदि यह बेईमानी हुई तो फिर कम से कम एक सज्जन का ढोंग तो छोड़ ही दो। क्यों इतनी उलझन में रहते हो? क्यों अच्छा बुरा और पाप पुण्य के जाल में उलझे पड़े हो? सीधा सीधा एक निगाह प्रकृति पर क्यों नहीं घुमा लेते? क्या समुद्र सुनामी छिपा रहा है, उसे दबा रहा है, या सुनामी क्या सामान्य मौजों की तरह आ रही है? क्या पृथ्वी धरती कंप दबा रही है? तो फिर आप क्या दबाने और छिपाने में लगे हुए हो? जो और जितना है आपकी ही है, निकल जाएगा तो स्थिर और शांत हो जाओगे, वरना जीवन भर धरती कंप के झटके देते और सहते रहोगे। कभी पृथ्वी की तरह स्थिर नहीं हो पाओगे और फिर आपके क्रोध, जलन या फ्रस्ट्रेशन सुनामी या धरती कंप से ज़्यादा खतरनाक तो नहीं है। निकल जाने दो। और फिर यूं भी बाहर से छिपाना इन बातों से छुटकारा थोड़े ही नहीं दिलवा सकता है। सीधे सीधे साइकोलॉजी की सच्चाई को स्वीकारो कि जो है उसे पूर्णता से प्रकट किए बगैर उससे छुटकारा नहीं। और फिर यह किसने कह दिया कि भीतर सब गलत ही है? यह तो प्रकट करने के कारण अंदर विकृत होता जा रहा है। यह तो प्रकट न करने के कारण अंदर विकृत होता जा रहा है, वरना तो भीतर से हैपनिंग की धारा बह ही रही है। बात सिर्फ हिम्मत कर प्रकृति पर विश्वास जताते हुए दृढ़तापूर्वक उसे प्रकट करने की ही है। और फिर अपने भीतर पर विश्वास जगाता क्यों नहीं? कहते हो कि उसकी मर्जी के बगैर पत्ता तक नहीं हिलता, फिर उसकी मर्जी को पूरी तरह निकलने क्यों नहीं देते हो? जानते हो कि जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, तो यह संयुक्त हैपनिंग साइयाँ नहीं तो और कौन साइयाँ है इस जगत में? चले जाओ उसकी शरण में। आपका बाल तक बाका हो जाए तो कहना। विश्वास जानो कि जो हैपनिंग की शक्ति इस पूरे ब्रह्मांड को संभाले हुए है, वह आपका छोटा सा जीवन तो किस कदर संवार देगी। अब मैंने तो अपनी तरफ से सारे प्रयास कर लिए। आगे वापस अपनी हैपनिंग में स्थित होना या नहीं, यह आपके हाथ में है। लेकिन उम्मीद अवश्य करता हूँ कि आप हैपनिंग में स्थित होने की राह पर बढ़ चलेंगे, क्योंकि जो जवाबदारी ही आपकी नहीं, वह जवाबदारी उठाकर भी फ़ायदा क्या? और ख़ासकर यह देखते हुए कि उस उठाई फिजूल की जवाबदारी के कारण ही आपका जीवन तहस नहस हो रहा है। और वह जवाबदारी मंदिर, मस्जिद, दोस्त, परिवार या बॉस को देना तो और भी बड़ी मूर्खता है। उम्मीद है कि यह बात भी आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। हालांकि आपने बाबत अंतिम निर्णय तो आपका ही होगा। सो अभी तो इस चर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक लाइफ को खूब एंजॉय करें, मस्ती करें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।